वन नेशन वन इलेक्शन पर आज बड़ी बैठक दोपहर 3:30 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। सीएम रेखा गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहेंगे मौजूद। पूरे देश में वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान चलाएगी बीजेपी। 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा अभियान। बिहार पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बक्सर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बक्सर से ही लौट जाएंगे दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर दिल्ली आ रही फ्लाइट जयपुर डायवर्ट की गई। पूरी रात फंसे रहे उमर अब्दुल्ला। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भिड़ंत आज मुल्लामपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। भीषण गर्मी से अब मिलेगी राहत। बारिश आंधी से करवट लेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी चलाएगी जागरूकता अभियान। वक्फ संशोधन कानून को लेकर अभियान चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। जागरूकता अभियान 20 अप्रैल से शुरू होगा, 5 मई को खत्म होगा जागरूकता अभियान। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वक्फ संशोधन कानून का जागरूकता अभियान देशव्यापी होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बीजेपी की तरफ से वक्फ कानून को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत होने वाली है। इस कार्यक्रम से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी आपके पास दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। देखिए तन्वी, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है कि केंद्र सरकार ने बिगड़ दिनों जो संसद में वक्फ संशोधन बिल को पास करके वक्फ संशोधन कानून जो बनाया है, उस कानून को लेकर अब बीजेपी चाहती है कि सरकार की मंशा के अनुसार इस कानून को धरातल पर उतारा जाए और लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए। तो केंद्र सरकार के इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। दिल्ली, पटना, महाराष्ट्र, देश के हर राज्य की राजधानी में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। उसके बाद मंडल स्तर पर होगा और फिर जिला लेवल पर लेकर जाएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिस लेवल का कार्यक्रम होगा, उस लेवल के वहां पर पदाधिकारी शामिल होंगे। अब इस कार्यक्रम में खासकर उन लोगों को शामिल किए जाने का एजेंडा तैयार किया गया है। वो बौद्धिक वर्ग के लोग, एडवोकेट हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केंद्र सरकार की मंशा है कि इस कानून को अब उन बौद्धिक वर्ग तक पहुंचाया जाए, उनको समझाया जाए कि इसमें अच्छाइयां क्या हैं, मुस्लिम समाज के लिए क्या इसमें खास है, अल्पसंख्यक समाज से क्या फायदा होगा। उन चीजों को पहुंचाकर बौद्धिक वर्ग के लोगों में इन बातों के उनके मन और दिलो दिमाग में बैठालना है, ताकि वो आम चर्चा के द्वारा जहाँ अपने घर, इलाके, मोहल्ले, समाज में रहते हैं, पार्क में सुबह जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ उन पर वो चर्चा करें और उन चर्चाओं को लेकर ताकि वक्फ संशोधन कानून के लिए जो एक पॉजिटिव माहौल बनाए, जो कि अब देश में एक नेगेटिव माहौल बनता जा रहा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिस तरह का विरोध करके सड़क पर उतर रहे हैं, तो एक नेगेटिव माहौल देश में पैदा रहा, उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम वक्फ संशोधन कानून के जागरूकता अभियान पर शुरू होगा, जो 5 मई तक खत्म होगा और उसकी शुरुआत आज 5 अप्रैल से 20 अप्रैल से होगी। तनवीर, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वक्फ संशोधन कानून का जागरूकता अभियान देशव्यापी होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी चलाएगी जागरूकता अभियान और आज से इस अभियान की शुरुआत होगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर ये अभियान की आज से शुरुआत होने वाली है और 5 मई को ये अभियान खत्म होगा।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। बोस्टन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत, भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेता अमेरिका में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। अमेरिका के दौरे पर हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अमेरिका के दौरे पर हैं राहुल गांधी। वे ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण भी देंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। उनके शेड्यूल से जुड़ी क्या कुछ जानकारी जरा वो दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। राहुल गांधी कल अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। आज वो वहां अमेरिका पहुंचे हैं। जब अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां पर कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस का कार्य बाहर देखने वाले सैम पित्रोदा वहां मौजूद थे। उनके साथ कई अन्य भारतीय लोग भी थे जो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने वहां कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का स्वागत किया। अब ये बताया जा रहा है कि सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है राहुल गांधी का करीब एक सप्ताह अमेरिकी दौरा है और इस दौरान वो कई बौद्धिक सम्मेलन होंगे, उनमें भाग लेंगे। कई यूनिवर्सिटीज में उनके भाषण की तैयारी है। तो इस तरह से एक कार्यक्रम रखा गया है कि राहुल गांधी को उन सामाजिक और बौद्धिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है जहां पर उनके भाषण होना है। और जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे इस समय बने हुए हैं, उन पर राहुल गांधी की स्पीच होनी है। तो कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी को लेकर माहौल भारत में ईडी की चार्जशीट को लेकर गर्म है, तो वहीं राहुल गांधी इस मौके पर अमेरिका गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जब राहुल गांधी वहां भारतीयों के सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में, यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, शैक्षिक कार्यक्रमों में जब हिस्सा लेंगे तो राहुल गांधी ईडी और जांच एजेंसियों पर कुछ बोल सकते हैं। केंद्र सरकार पर भी उनका कुछ बयान आ सकता है जो आगे इस माहौल को और गर्म कर सकता है। तो कहा जा सकता है कि जैसे राहुल गांधी पहले अपने विदेशी दौरों पर जाते रहे तो कोई न कोई ऐसा बयान वो जरूर देते रहे तो जो भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जो उनके विरोधी लोग हैं उसको भारत के बारे में विदेशी धरती पर बयान देने को गलत मानते हुए विरोध करते आए हैं। तो इस बार भी देखना होगा कि जिस प्रकार ईडी ने चार्जशीट राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ दायर की है तो उस पर भी राहुल गांधी कुछ भी राजनीति कर सकता है। बिल्कुल, देखा जाए तो हाल के ही महीनों में राहुल की अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोस्टन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ पुलिस कमिश्नरी का पुनर्गठन हुआ है, कई सर्किल क्षेत्र में बदलाव किया गया है। आपको बता दें 5 जोन, 16 सर्किल और 54 थानों में कमिश्नरी चल रही। अब पश्चिम जोन में कैसरबाग सर्किल जुड़ा है। नाका, कैसरबाग और अमीनाबाद थाना मध्य जोन में कैंट सर्किल जुड़ा है। इसी के साथ आपको बता दें आलमबाग कैंट और मानक नगर थाना उत्तरी जोन में मलिहाबाद सर्किल जुड़ा है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नरी का पुनर्गठन हुआ। कई सर्किल क्षेत्र में बदलाव हुआ है। 5 जोन, 16 सर्किल और 54 थानों में कमिश्नरी रही। और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने समीक्षा बैठक की है। विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली समेत अन्य कार्यों की इस बैठक में समीक्षा की गई है। मंत्री ए.के. शर्मा ने अफसरों को निर्देश दिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30% से ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर कर्मियों पर कार्रवाई। गर्मी में ट्रांसफार्मर फूंकने पर कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। बिजली चोरी रोकने के मंत्री ने भी निर्देश दिए इस बैठक में। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लाइन लॉस कम करने के भी इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी पर जिम्मेदार होंगे। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से इस बैठक में कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी पर जिम्मेदार होंगे। डिस्कॉम के डायरेक्टर टेक्निकल जिम्मेदार होंगे। तो सभी एमडी को हर सप्ताह स्थलीय निरीक्षण के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विद्युत आपूर्ति, राजस्व वसूली समेत अन्य कार्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। मंत्री ए.के. शर्मा ने अफसरों को निर्देश दिए हैं, 30% से ज्यादा लाइन लॉस वाले फीडर कर्मियों पर कार्रवाई होगी। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छाया मर्डर केस का मामला और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारी अजय नारायण सिंह को सस्पेंड किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया है, ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मामले में लीपापोती और लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। राणा राजेश सिंह बने बंथरा थाने के नए प्रभारी। तो छाया मर्डर केस का ये मामला आपको बता रहे हैं। मामले में लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। बंथरा थाने के इंस्पेक्टर अजय नारायण सिंह सस्पेंड किए गए। थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लीपापोती और लापरवाही बरतने के चलते ये कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, छाया मर्डर केस का ये मामले में लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। बंथरा थाने के इंस्पेक्टर अजय नारायण सिंह सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें, थाना प्रभारी अजय नारायण सिंह को सस्पेंड किया गया। मामले में लीपापोती और लापरवाही बरतने के चलते ये कार्रवाई की गई है।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी, जहां दबंग ने युवक को ईंट मारी। घर जा रहे व्यक्ति को ईंट मारकर घायल किया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंग ने पीछे से सिर पर ईंट से हमला किया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कचनार गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर, जहां दबंग ने युवक को ईंट मारी। घर जा रहे व्यक्ति को ईंट मारकर घायल किया। फिलहाल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपस में टकराई दो कार और टकराने के बाद पलटी कार और सड़क दुर्घटना में दोनों कार सवार घायल हुए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को फिलहाल ठाकुरगंज पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। ठाकुरगंज क्षेत्र में बंधा रोड पर यह हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में दोनों कार सवार घायल हुए हैं। घायलों को ठाकुरगंज पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। ठाकुरगंज क्षेत्र में कला कोठी के पास ये हादसा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपस में टकराई दो कार। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर से अहम जानकारी, जहां अनियंत्रित होकर पलटा ई-रिक्शा। छात्र के ऊपर पलटा ई-रिक्शा। ई-रिक्शा पलटने से 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कक्षा 9 का छात्र मृतक बताया जा रहा। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाकंभरी देवी रोड स्थित नागल माफी के पास ये हादसा हुआ है और इस हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 15 वर्षीय छात्र की मौत हुई।
ये लड़का जो था ये रिक्शा में जा रहा था, रिक्शा से जो है अचानक रिक्शा का पैर गड्ढे में आने से पलटने से हादसा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर उसे हम उठा के हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अब नहीं रहा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी, जहां अचानक विद्युत लाइन से युवक की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। तो युवक की करंट लगने से मौत हुई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था युवक। अचानक विद्युत लाइन आने से खंभे से गिरकर युवक की मौत हुई। विद्युत कर्मचारी के साथ हेल्पर का काम करता था मृतक। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। अचानक विद्युत लाइन आने से खंभे से गिरकर युवक की मौत हुई। विद्युत कर्मचारी के साथ हेल्पर का काम करता था ये मृतक। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। थाना मच्छरहटा क्षेत्र के मामूपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां युवक की करंट लगने से मौत हुई है। हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था युवक। अचानक विद्युत लाइन आने से खंभे से गिरकर युवक की मौत। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बढ़ते आगे खबरों में सीतापुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कच्ची शराब पीने से तबीयत बिगड़ी। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब से हालत गंभीर हुई। फरकपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में हड़कंप मचा। परिजनों ने जहरीली शराब का आरोप लगाया है। कई गांवों में बनने की बात सामने आई। इसी के साथ पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। कच्ची शराब पीने से तबीयत बिगड़ी। युवक को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो जहरीली शराब से युवक की हालत गंभीर हुई है। फरकपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में हड़कंप मचा। परिजनों ने जहरीली शराब का आरोप लगाया है और इसी के साथ पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा। दोपहर 12 बजे बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में जुटेंगे बिहार भर से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी माहौल में खड़गे की रैली पर सबकी निगाहें हैं।
तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार दौरा है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे का समय, जब बक्सर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ जनसभा में जुटेंगे बिहार भर से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। तो चुनावी माहौल में खड़गे की रैली पर सबकी निगाहें हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, शुरू कर दी हैं। देखिए, अभी हाल ही में राहुल गांधी भी बिहार गए और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के दौरे पर हैं। अखिलेश जी, देखिए तंगो, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने का समय बचा हो, लेकिन बिहार में जिस तरह से पार्टी के नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं, रैलियां और संगठन की मीटिंगें शुरू हो गई हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा खेल होने वाला है। कांग्रेस के बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी के बाद आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर पहुंच रहे हैं। बिहार के बक्सर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। विशाल जनसभा में पूरे बिहार से कांग्रेस के पदाधिकारी, बड़े नेता, कार्यकर्ता और आम आदमी को भी वहां लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बिहार के विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, माहौल क्या होगा, और ये इसकी एक तस्वीर आज उससे की जा सकती है। क्योंकि जब खड़गे का विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे तो कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव की आज से शुरुआत कही जा सकती है राजनीतिक तैयारियों के मध्य। बेशक अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा न की है, तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल लगातार वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, मीटिंगों के साथ ही साथ चुनावी जनसभाओं जैसी विशाल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव भले भी 6 महीने बाद होना है, लेकिन चुनाव जैसा माहौल वहाँ पर गर्म हो चुका है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के दौरे पर हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर 12 बजे का समय, जब बक्सर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी, जहां कानपुर के दौरे पर आज हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 24 अप्रैल को पीएम के आगमन की तैयारियों का आज वो निरीक्षण करेंगे। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12:10 पर नेवेली पावर प्लांट का निरीक्षण करते नजर आएंगे सीएम योगी। तो कानपुर के दौरे पर हैं
सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का आज वो निरीक्षण करेंगे। 11:50 पर राजकीय वायुयान से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 12:10 पर नेवेली पावर प्लांट का निरीक्षण करेंगे। नेवेली पावर प्लांट 650 मेगावाट उत्पादन का निरीक्षण करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां आज कानपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। दो बजे रावतपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सारिका, आज करीब 4 घंटे शहर में रहने वाले हैं सीएम योगी। घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट का निरीक्षण करेंगे, और आपके पास क्या कुछ अपडेट जरा दर्शकों को बताएं। सारिका। बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, कानपुर है। इस दौरान वो देश रहेंगे। 250 यानी कि 250 योजनाओं की सौगात जो है वो कानपुर वासियों और प्रदेशवासियों को देने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। इसी के तहत जो कानपुर शहर में मेट्रो की सेकेंड फेज के जो अंडरग्राउंड स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, उनका भी सफर करेंगे। तो मोदी को देखते हुए आज जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच रहे हैं, और सबसे पहले वो जो है चकेरी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से नवेली पावर प्लांट 650 मेगावाट का है, इसकी उत्पादन क्षमता वहां का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पनकी पावर प्लांट का निरीक्षण करेंगे, और वहां से जब वो नयागंज आएंगे, नयागंज में मेट्रो का सफर कर सकते हैं। मेट्रो का सफर में जो अभी सेकंड फेज है वो चुन्नीगंज से लेकर कानपुर सेंट्रल तक है। तो योगी आदित्यनाथ जो है वो नयागंज से लेकर रावतपुर तक का मेट्रो का सफर कर सकते हैं। और उसके बाद कानपुर में जो सदस्य हैं विधान परिषद के मानवेंद्र सिंह, उनके घर में शादी समारोह में शिरकत होंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री की जो जनसभा स्थल है सीएसए में, वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इन सारी स्थलों का जायजा लेंगे। बाकायदे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ समीक्षा बैठक भी योगी करेंगे, और कई दिशा निर्देश जो है वो देंगे, और जो भव्य तैयारियां हैं उनकी रूपरेखा को भी योगी आदित्यनाथ चेक करें। बिल्कुल, तो करीब 4 घंटे शहर में रहने वाले हैं। सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के दौरे से पहले आज सीएम योगी कानपुर के दौरे पर हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जिला कारागार में बंदी की मौत से हड़कंप मचा। गैर इरादतन हत्या के मामले में बंद था ये बंदी की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बंदी को मृत घोषित किया। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बंदी बसंत लाल चौहान की मौत हुई। 12 जुलाई 2024 से जिला कारागार में बंदी था। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला कारागार का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, जहां पूरे कुटी गोपाल दास गांव का ये बंदी रहने वाला था। जिला कारागार में बंदी की मौत से हड़कंप मचा।
खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ललितपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ललितपुर से सुरक्षा पर पुलिस की पकड़ ढीली नजर आई है। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस मौजूद रही, फिर भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तो ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सदर कोतवाली क्षेत्र राजघाट चौकी क्षेत्र का ये मामला, जहां जनपद में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। गौर कॉलोनी में 3 घरों में चोरी हुई। राजघाट जैन मंदिर से चोरों ने 3 जैन प्रतिमाएं भी चुराई हैं। तो सुरक्षा पर पुलिस की पकड़ ढीली नजर आई है। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं। तो ललितपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जनपद में चोरियों का सिलसिला जारी है। गौर कॉलोनी में 3 घरों में चोरी हुई। राजघाट जैन मंदिर से चोरों ने चुराई 3 जैन प्रतिमा। सुरक्षा पर पुलिस की पकड़ ढीली नजर आई है। ललितपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कन्नौज की। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कन्नौज में तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर, बस ने घोड़ा बग्घी गाड़ी में टक्कर मारी। 40 मीटर तक बस में फंसी चली गई बग्घी गाड़ी। बारात चढ़ाकर घर जा रहा था बग्घी गाड़ी चालक और इसी दौरान ये हादसा हुआ। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बग्घी चालक व एक घोड़े की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरा घोड़ा और बग्घी पर सवार दूसरा साथी घायल हुआ है। रोडवेज बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मची। बस चालक बस छोड़कर फरार हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। तो तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं। कन्नौज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 40 मीटर तक बस में फंसी चली गई बग्घी गाड़ी और इस हादसे में बग्घी चालक की मौत हो गई है। बग्घी चालक व एक घोड़े की मौके पर ही मौत। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। तो पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, शहर कोतवाली पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। तो सीएम के निर्देशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। सवायजपुर विद्युत पावर हाउस द्वारा उड़ाई जा रही धज्जियां।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों से भरी रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई। गोरखपुर से बरेली जा रही थी रोडवेज बस और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। बस में सवार 2 दर्जन यात्री घायल हुए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएचसी महोली से उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गोरखपुर से बरेली जा रही थी रोडवेज बस और उसी दौरान ये हादसा हुआ। बस में सवार 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएचसी महोली से उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों से भरी रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराई है और इस हादसे में बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हुए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अब खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं। सोनभद्र से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने से तनाव। देर रात शरारती तत्वों द्वारा अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों को जानकारी मिली तो भारी संख्या में ग्रामीण जुटे। रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमहरिया रामपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने से तनाव। देर रात शरारती तत्वों द्वारा अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। ग्रामीणों को जानकारी मिली तो भारी संख्या में ग्रामीण जुटे। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।